हेलो गाइस, आप सभी को मेरी राधे राधे और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैंने जो अपने बचपन में दादी और नानी से जो किस्से कहानियाँ सुने हैं वो मैं यूट्यूब के द्वारा आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जो कि बिल्कुल ही सच्चे हैं। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो मेरी नानी बताती थी, उनके घर के बराबर में ही किसी का घर था, पड़ोसी का। तो उनके दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, और हस्बैंड वाइफ। वो अच्छे से रह रहे थे, परिवार भी अच्छा था। उनका बेटा बीए में पढ़ रहा था, बीए सेकेंड ईयर में। तो एक रात क्या होता है, उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी के लिए फ़ोन आता है। और मैं उस लड़के का रियल नाम ना बताती हूँ, उस लड़के का नाम दीपक बताती हूँ कि दीपक तुझे बर्थडे पार्टी में चलना है। अब उस लड़के ने अपने माँ बाप से परमिशन ली, तो माँ बाप ने कहा कि समय से आ जाना, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते थे वो एरिया काफ़ी जैसे कॉलोनी के मकान होते हैं ना, उस टाइप से था। उनके जैसे उनके घर के पास थोड़ा थोड़ा जंगल भी पड़ता था। खैर कोई बात नहीं, उस लड़के को फ़ोन आया, उसने कहा ठीक है मैं बर्थडे पार्टी में आता हूँ। और वो लड़का दीपक बर्थडे पार्टी में चला गया। हालांकि वो चला तो गया, लेकिन वहाँ से जब आना था तो कोई दोस्त उसके साथ नहीं आया, वो अकेले ही अपने घर तक आया। जबकि उसने ये सोचा था कि अगर मैं लेट हो गया तो कोई ना कोई फ्रेंड मुझे मेरे घर तक छोड़ देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। दीपक को उसके दोस्तों ने उसके घर के कुछ ही दूर पास उसमें छोड़ दिया कि भाई अब तुम चले जाओ, हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। अब दीपक डरता हुआ घबराता हुआ अपने घर की ओर जाने लगा। उसे बहुत डर लग रहा था, जो रास्ता पड़ता था वो थोड़ा जंगल का एरिया था, और उस एरिया के बारे में उसके माँ बाप ने भी उसे बता रखा था। उसने खुद भी स्वयं जानता था कि लोग बताते हैं कि इस एरिया में कोई चुड़ैल रहती है। खैर कोई बात नहीं, अब घर तो जाना ही है। रात के 11 बज चुके थे। उसे डर भी लग रहा था कि उसके मम्मी पापा उसे डांटेंगे कि तुम इतने लेट नाइट कैसे आए हो। खैर वो डरते डरते अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मम्मी पापा ने थोड़ा सा डांटना तो होता ही है, कोई बात नहीं, वो जाकर अपने सो गया। दूसरे दिन जब सुबह में उठता है तो सब नॉर्मल था, सब सही था, कोई परेशानी की बात नहीं थी। वो उठा, नाश्ता किया, कॉलेज गया, फिर सारा दिन का जो उसका रूटीन था वो उसने किया। उसके बाद में फिर वो नाइट में जब सोया तो अगले दिन वो जल्दी टाइम से उठा नहीं। तो उसके माँ बाप को ये लगा कि पता नहीं आज इतनी देर तक क्यों सो रहा है, शायद थक गया होगा। माँ ने जाके दरवाजा खटखटाया और कहा बेटा अभी तक तुम नहीं उठे तो उठ जाओ, चाय नाश्ता कर लो। तो उस लड़के ने कहा कि मम्मी मेरा शरीर बहुत थक रहा है और मैं अभी उठ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा नॉर्मल होता है हम सब के साथ, या हमारे बच्चे थक जाते हैं पढ़ाई करने में या खेलने में, तो कभी कभी आलस आ जाता है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए। वो लड़का धीरे धीरे वीक होने लगा। और जब वो लड़का धीरे धीरे वीक होने लगा तो माँ बाप को चिंता हुई कि इसने कॉलेज जाना भी कम से कम कर दिया है और रात दिन अपने कमरे में ही लेटा रहता है और ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता, और वो कमज़ोर काफ़ी हो चुका था। फिर उसके पिता को बहुत चिंता हुई, क्योंकि माँ बाप तो होते ही हैं अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद। तो उसके पापा ने उससे पूछा कि तू कमरे से बाहर क्यों नहीं आता है बेटा। तो कहता नहीं पापा, मुझे कमजोरी सी लग रही है, मैं अपने कमरे में आराम से लेटा हूँ, मुझे लेटे रहने दो। फिर भी पिता को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा इस व्यवहार लग रहा है, 8-10 दिन हो गए देखते हुए, और ये अपने कमरे में ही ज़्यादातर रहता है, बाहर नहीं आता, हम लोगों के साथ बैठकर जैसे पहले बातचीत करता था वो नहीं करता है। माँ बाप को बहुत अजीब सा लगता है। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी से पूछा जाए कि ये इतना सूख रहा है, अचानक से किसी तंदुरुस्त इंसान का एकदम से कमज़ोर होना, सूखते जाना, ये एक चिंता का विषय बन जाता है। उसके पापा ने सोचा कि मैं किसी से बात करता हूँ। उसके पापा ने एक घर के पास में ही पंडित जी थे, तो उन्होंने उन पंडित जी से कहा कि पता नहीं पंडित जी, 8-10 दिन हो गए मेरे बेटे को और वो दिन रात अपने कमरे में ही रहता है, कॉलेज भी अब जाना बहुत कम कर दिया है और अपने कमरे से बाहर ज़्यादा नहीं आता, जैसे पहले बैठकर बातें करता था अब वो सब नहीं है। तो और वो सूखता जा रहा है, मतलब मेरा एक तंदुरुस्त बच्चा जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है और वो एकदम से सूखता जा रहा है। तो हमें बड़ी टेंशन हुई, तो हमने सोचा हम आपसे एक बार इस बात के बारे में बात करें। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं शाम को आपके घर आता हूँ।
फिर उसी दिन की शाम को पंडित जी घर आते हैं। उन्होंने घर में आते ही जब देखा कि कुछ अजीब सी उन्हें गंध फील हुई उस घर में। कोई बात नहीं, पंडित जी ने कहा अपने बेटे को बुलाओ। तो बड़ी मुश्किल से वो लड़का जब कमरे के बाहर आ रहा था तो आते आते वो अपने कमरे में गिर गया। तो पापा ने उसे उसके ही कमरे में लिटा दिया। उसके बाद पंडित जी बोले रुको मैं खुद ही देखता हूँ जाके। पंडित जी ने जब उसके कमरे में जाके देखा तो वो दुर्गंध और ज़्यादा उसके कमरे से आ रही थी। पंडित जी ने जब देखा तो वो समझ गए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये कोई बीमारी भी नहीं है। फिर पंडित जी ने बाहर आके उनके माँ बाप को सब बताया। पंडित जी बोले, क्योंकि वो पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, उन्हें सिद्धि भी थी, काली माता की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी उन्होंने बताया उनके पिता को कि आपके बेटे के पीछे कोई डायन लगी है, जिसे चुड़ैल कह लें या डायन जो भी हो, वो आपके लड़के के पीछे लगी है। तो बोले ये कब से है? तो उसके पापा ने बताया भी 8-10 दिन पहले अपने दोस्त की बर्थडे में गया था। उसके आने के बाद में ही मेरे बेटे ने कमरे से निकलना बहुत कम कर दिया और वो अंदर ही रहता है, बहुत कम बाहर आता है खाना खाने के लिए। तो जब पंडित जी ने बताया, बोले इसके पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि इसका खून चूस चुकी है, जो डायन होती है वो खून चूसती है। तो पिता बहुत घबरा गए क्योंकि एक लौता लड़का था तो चिंता का तो विषय था ही। तो उसके पिता ने कहा कि गुरुजी कुछ भी कीजिए, आप मेरे बेटे को सही कर दीजिए। तो गुरुजी ने कहा वैसे तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बाकी तो सब काली माता के हाथों में है, भगवान चाहेंगे तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत कठिन परीक्षा है आपकी। बोले क्या? बोले आपको एक काम करना पड़ेगा। पिता बोला क्या काम करना पड़ेगा? तो पंडित जी ने बताया मैं आपको मंत्र का एक धागा दूंगा जो सिद्ध करा हुआ होगा काली माता का, और वो धागा आपको उस डायन के पैर के अंगूठे में बांधना है। अब ये बड़ी बात हो गई कि डायन के पैर में वो धागा बांधना, ये तो पिता के लिए मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि उन्हें खुद को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि एक पिता सुने मेरे बच्चे के पास डायन आती है। तो पंडित जी ने कहा हाँ वो डायन आती है और वो आपके बेटे का खून चूसती है रात में। तो उसके पिता ने कहा अगर मैंने वो धागा उस डायन के पैर में बांधा तो वो तो मुझे भी मार देगी। तो पंडित जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो डायन जिस वक्त आएगी रात के 2 बजे के बाद वो डायन आएगी और आपके बेटे का जब वो खून चूस रही होगी तभी आपको उसको धागा बांधना है, और वो खून चूसने में इतनी मगन होगी कि वो ये भी नहीं देखेगी कि कौन उसके साथ क्या कर रहा है, तभी आप ये धागा उसके पैर में बांध देना। अगला दिन हुआ, पिता बहुत घबराए हुए थे और ये सोच रहे थे कि मैं आज ये काम कैसे करूँगा, मुझे लगता है आज मेरी जान चली ही जाएगी, आज मैं नहीं बचूंगा। मतलब आप ये सोचिए कि अगर कोई ये सोचे कि भूत चुड़ैल डायन ऐसा कुछ है और उसको देखना और उसको फिर ये धागे वगैरह बांधना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पर कहते ना माँ बाप का प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, माँ बाप के प्यार के आगे कोई प्यार टिक ही नहीं सकता है। एक लौता बेटा था और पिता ने सोचा भले ही मेरी जान चली जाए पर मेरा बच्चा बच जाएगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। रात हुई 12 बजे, पिता को नींद नहीं आ रही थी, उसके पापा जगते रहे। वे 1 बजे 2 बजे के टाइम उन्होंने देखा कि उनकी खिड़की खुली, काले रंग के कपड़ों में एक डायन उनके कमरे में प्रवेश करती है और उनका बेटा वहीं उनके पास लेटा हुआ था। और वो डायन आने के बाद उनके लड़के के पैर में दांत गड़ाकर खून चूसना स्टार्ट कर देती है। तभी पिता उठे, जल्दी से उन्होंने वो धागा उस डायन के पैर में बांध दिया। बांधने के बाद में वो डायन चली जाती है और पिता जाकर अपने जगह पर लेट जाते हैं और वो डायन जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। फिर अगले दिन पिताजी ने लड़के के पापा ने बताया पंडित जी मैंने वो काम कर दिया जो आपने बताया था, पर इसका पता क्या चलेगा कि वो कहाँ है? बोले जो धागा तुमने उस डायन के पैर में बांधा है वो धागा वहीं मिलेगा जहाँ वो डायन रहती होगी, वो धागा वहीं तक जाएगा।
अब जब पंडित जी ने और पिता ने उस धागे का पीछा करा कि वो धागा कहाँ तक जा रहा है, तो उनके घर से कुछ ही दूर पर वो पेड़ था, उस पेड़ पे वो धागा रुक गया जाकर। तो पंडित जी ने कहा, देखो इस पेड़ पे वो डायन रहती जो तुम्हारे बेटे के पीछे उस रात लगकर उसके साथ उसके घर आ गई थी, फिर क्या ही करना है। तभी उन्होंने कहा, तभी पंडित जी ने बताया कि मैं काली माता की सिद्ध करी हुई रुद्राक्ष की माला आपको देता हूँ और अगली रात वो फिर आएगी, तो ये माला आपको उसके गले में डालनी होगी। फिर पिता की परीक्षा। अगले दिन फिर वही हुआ, 12 बजे, 1 बजा, फिर 2 बजे, और जैसे ही उस डायन ने कमरे में प्रवेश किया, पिता बिल्कुल तैयार थे कि अब इसके गले में ये डालना है, लेकिन उनका शरीर इतना थर-थर काँप रहा था, उनके हाथ इतने काँप रहे थे कि एक डायन को देखना ही बहुत बड़ी बात है और उसके गले में कुछ डालना ये भी एक नए जन्म की तरह है। उन्होंने खुद बताया था कि मुझे ऐसा लगा कि हर सेकंड मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। खैर कोई बात नहीं, औलाद को बचाने से बढ़ के कोई काम नहीं होता माँ बाप का। उसके पिता ने वो रुद्राक्ष की माला उस डायन के गले में डाल दी, जिससे वो डायन वहीं पर भस्म हो गई, गायब हो गई, खत्म हो गई, और उनका बेटा जो था वो ठीक होने लगा। तो इससे ये पता लगता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो समय का ध्यान रखें, किस एरिया से गुजर रहे हैं उस एरिया का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कौन से एरिया में कहाँ पे क्या है। और माँ बाप की बातों पर थोड़ा सा गौर फरमाया करें कि अगर माँ बाप कहें कि उस रास्ते से नहीं गुजरना है तो कभी ना गुजरें। आगे भी कहानियाँ आपको ऐसे ही सुनाती रहूँगी। इस कहानी के लिए मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। और ये नानी और दादी की कहानियाँ यूँ ही चलती रहेंगी। राधे राधे।